हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है, दिस इज गोना बी द परफॉर्मर पार्ट ऑफ द जनरेट एडी रिपोर्ट, जो कि मैंने कल अपलोड किया था इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। सो व्हाट वी डिड इन द लास्ट प्रोजेक्ट, आई जस्ट शो यू। हम लोगों ने वी जस्ट क्विकली ओपन दिस। सो वी populated our queue inside our project, and वो मैंने कैसे किया था? our transaction item was a string variable। ये मेरा ट्रांजेक्शन आइटम था 1 2 3 4। इट वाज क्लिकिंग ओवर हियर, राइट? ये मैंने आपको लास्ट प्रोजेक्ट में दिखाया था। एंड वी पॉपुलेटेड अवर क्यू, एंड जो मेरी क्यू थी वो मेरी थी ये मेरी क्यू आ गई यहाँ पे। एंड जो मेरी क्यू आइटम्स हैं, यू कैन सी ओवर देयर, वी हैव 17 क्यू आइटम्स ओवर देयर। ठीक है गाइस, सो हमारे पास 17 क्यू आइटम्स हैं। हम व्यू डिटेल्स पे जाएंगे, वी कैन सी दैट वी हैव WI4 टाइप, स्टेटस ओपन, एंड WIID इज दिस। ओके, कूल। सो नाउ इस पे हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। क्या परफॉर्म करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। राइट, सो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रोजेक्ट, इसको मैं अलग अलग पार्ट से बना रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को पहले मैं इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा था कि हम परफॉर्मर में क्या कर रहे हैं। ठीक है, डिस्पैचर में हमने क्या किया था, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ फिर से, तो दैट आपको समझ में आ जाएगा। हमने लॉगिन की थी साइट। ठीक है, वी वेंट इनटू वर्क आइटम्स। ओके, मैंने पर पेज को मैंने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, मैंने चेक किया कि ये एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो मैंने उस पर क्लिक किया, एंड क्लिक करने में मैंने अपना ये वन नंबर को ट्रांजेक्शन आइटम में भेजा। एंड इन एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल आई यूज सिंगल पेज टू एक्सट्रैक्ट द डेटा टेबल। मतलब मैंने एक पेज को एक्सट्रैक्ट किया है और उसको मैंने सेव किया है, फिल्टर करके सेव किया, राइट? ऐसे करते करते आई डिड टिल 11। ठीक है, वही डेटा टेबल है, सेम। आई हैवंट रीसेट द डेटा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने और उसके बाद आई पॉपुलेटेड माई क्यू यूजिंग ऐड क्यू आइटम एक्टिविटी इनसाइड अ फॉर ईच लूप। ठीक है, वो भी क्लियर है, वो मैंने आपको लास्ट में दिखा दिया था कैसे किया था मैंने। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो, दैट इज अ पार्ट 1 ऑफ डिस्पैचर जनरेट डेली रिपोर्ट्स। उसमें आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड इवन द माइन्यूट ऑफ द माइन्यूट थिंग्स। ठीक है, कूल। ओके, तो अब देखते हैं कि मैं परफॉर्मर में क्या करना है इस प्रोजेक्ट में, राइट? व्हाट द एंड यूज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कैसे करना है हमें। ओके, तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, वी हैव अवर ट्रांजैक्शन आइटम अवेलेबल विद अस। ठीक है, ओके, हमारे पास ये ट्रांजेक्शंस है। तो व्हाट इट विल बी डूइंग नाउ, इट विल बी डायरेक्टली गोइंग टू, यहाँ पे जाएगा ये, सॉरी, इट विल बी गोइंग टू वर्क आइटम्स अगेन। ओके, एंड इट विल बी टेकिंग दैट वर्क आइटम, ये वाला वर्क आइटम लेके, मेरे पास फिल्टर टेबल है, डेटा टेबल इज फिल्टर्ड नाउ, राइट? इट विल बी पुशिंग दिस। ओके, इट विल बी procuring this tax ID from here। यहाँ से हमें tax ID लेनी है, राइट? ये परफॉर्मर की बात बता रहा हूँ, परफॉर्मर में क्या होगा मैंने पूरा बता रखा है, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। ओके, टैक्स आईडी विल बी देयर, हम अभी के लिए कंट्रोल सी कर रहे हैं। एंड इट विल बी गोइंग टू होम, एंड इट विल बी गोइंग टू रिपोर्ट्स, डाउनलोड मंथली रिपोर्ट ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पे ये टैक्स आईडी को पेस्ट करेगा। इट विल बी गोइंग टू ऑल दिस मंथ्स इन अ लूप। यहाँ पे हम फॉर ईच लूप लगाएंगे, मंथ्स को हम एरे वेरिएबल में रखेंगे। ठीक है, ईयर विल बी 2023, right? And it will be checking through all the months। जनवरी है तो it will be pressing the download report। उसको यहाँ पे नहीं मिला, pressing OK again, and then going to February and pressing download report again। उसको अभी भी नहीं मिला, and now it will be going to March, pressing download report again। ये मैं एज इज प्रोसेस कर रहा हूँ, दिस इज द एज इज प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? एज इज का मतलब जो मैनुअल प्रोसेस है, जो टीडीएस प्रोसेस है, वो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स रिफ्रेश इट। एक बार, कई बार ग्लिच हो जाता है। So let's copy this over here, क्योंकि मार्च में आई रिमेम्बर देयर वाज अ डेट ओवर देयर इन मार्च। इस टैक्स आईडी के लिए नहीं हो सकती, बट किसी और के लिए देयर वाज सम डेट इन मार्च। इट्स नॉट शोइंग नाउ, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स गो फॉर अप्रैल। डाउनलोड मल्टीपल फाइल्स, ओके, देयर वाज अ ग्लिच। ओके ओके, ठीक है। कंटिन्यू ब्लॉकिंग डाउनलोड मल्टीपल फाइल्स, डन। ओके, आई प्रेस डाउनलोड रिपोर्ट। See, sometimes it takes a while to
टू ओपन दैट सेव एज वाला जो पैनल आता है उसको टाइम लगता है, तो मैंने यहाँ पे चेक ऐप स्टेट यूज किया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो ये आ गया, देखो आप देख सकते हो ये आ गया, राइट। इट टेक्स अ टाइम, टेक्स अ टाइम, राइट। तो उसको हमें नलीफाई करने के लिए भी किए ना चेक ऐप, जैसे ही ये अपीयर होगा उसके बाद जाके मैं इसमें प्रोसेस करूंगा। यहाँ पे मैंने अपनी सेव कर दी है फाइल, ठीक है। And जब मैं अपलोड करूंगा, देखिए अब ये एक साथ आ रहा है, राइट, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लिक्स कर दिए थे। ओके, इट विल बी गोइंग बैक टू रिपोर्ट्स एंड देन ये अपलोड करेगा एयरली रिपोर्ट। अपलोड क्या करेगा, जो मेरे डाउनलोड रिपोर्ट्स हुई हैं अलग अलग महीने की, उन सबको मर्ज करेगा एक फाइल में, सिंगल फाइल में। यहाँ बहुत लॉजिक यूज हुआ है अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके ये सेम चीज करेगा। इट विल बी पुशिंग दिस एयर पे 2023 सेलेक्ट रिपोर्ट फाइल। ये मेरी रिपोर्ट है फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक की रिपोर्ट बना रखी है, ओपन करेगा इसको। ठीक है, सेलेक्ट हो चुका है एंड इट विल बी अपलोडिंग द रिपोर्ट एज वेल फ्रॉम हेयर। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेगा आई हैव टू प्रोक्योर दिस आईडी ओवर हेयर, यहाँ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यूज हो रहा है। ठीक है, हम ये आईडी लेंगे, कॉपी करा हमने ये आईडी। ओके, एंड हम ये आईडी लेके वापस से अपना वर्क आइटम्स में गए फॉर दैट सेम डब्ल्यू आई आई डी, राइट, दैट सेम डब्ल्यू आई आई डी। ओके, एंड देन हमने यहाँ पे जाके we just pasted that in update work items page। नया पॉपअप खुला इन द न्यू ब्राउजर, यहाँ मैंने ये लिखा ऐसे करके, एंड देन स्टेटस वाज कंप्लीटेड अपडेट वर्क आइटम। तो ये मुझे करना है पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, दिस इज वन ट्रांजेक्शन, राइट, दिस इज व्हाट वन ट्रांजेक्शन ओवर देयर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो हमारे पास जो आ गया है डिटेल्स वो ये है, दीज आर ऑल द ट्रांजेक्शन ओवर देयर which were populated in the last project। ठीक है, सिंगल ट्रांजेक्शन है। दिस विल बी गोइंग इन द फीफो मैनर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर फर्स्ट ये आया है तो सबसे पहले ये बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसी फैशन में वर्क करती हैं। दिस इज द थिंग 977691115 ओपन WI4। तो लेट्स गो टू प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, लेट्स गो टू द init phase first। ओके, एंड नाउ लेट्स गो टू init all applications। यहाँ मैंने अपना system 1 को इन्वोक किया है, राइट। You can see that that is Acme login workflow। So what I have done, I have used, oh sorry, this is the dispatcher, okay, my bad, this is the performer, okay. I thought that I was showing you the performer, but that was dispatcher. Okay, now it is performer, okay, okay। So यहाँ पे मैंने init state पे what I have done, I have made a small reusable library। and वो library क्या है, जो मेरे Acme system login में when I am logging my Acme system, so all the process that is used in the logging of the Acme system 1 and reaching till here, till where, till here, यहाँ तक पहुंचने में जो चेक करता है ऐप स्टेट कहते हैं this is present or not and we have successfully logged in or not, so it is present in that library, but that's a reusable library and I have given the name as Acme login UiPath with Jay, right, this is the library ये मैंने use की है। So just to shorten things up, I have used that library क्योंकि मेरे को same वही process करना था। So I used this library, I created this library in the previous process only। Dispatcher में मैंने ये library बना दी थी and in here we using this reusable library। इसको मैं आगे कहीं पे भी use कर सकता हूँ in any projects जिसमें मुझे Acme में login करना है and I have to reach till here, right। So this is a reusable library। ये आपकी, एक्सक्यूज मी, ये आपकी बहुत काम आएगी आगे जाके फ्यूचर में। ठीक है, तो इतना मैंने इन्वोक करने के बदले, इतना कुछ टाइप करने के बदले, आई जस्ट यूज अ लाइब्रेरी एंड वी हैव ओनली वन एक्टिविटी ओवर हियर, दैट इज द एक्ट पे लॉगिन। कूल, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ये प्रीवियस प्रोजेक्ट में मैंने दिखाया था, दिस इज जस्ट लॉगिंग इन, getting the credentials, sorry, getting the credentials, opening a browser, logging in, checking it whether it's logged or not by using the check app state activity। If it's logged, then it's good। If it's not logged in, then it will be throwing in a system exception that it is not logged in। वो हम लास्ट में इसको वापस से रिट्राई कर देंगे सिस्टम एक्सेप्शन को इनिट स्टेट पे, जो मेरी वीडियो भी है पहले। सेम थिंग विल बी यूजिंग ओवर हेयर ओनली। कूल, ओके। सो ये पार्ट कह रहे दैट व्हाट वी हैव डन ओवर, दिस इज जस्ट लॉगिंग इन।
ठीक है, ये मैंने कस्टम बनाया है, राइट, दिस इज द कस्टम एक्टिविटी. Let's go to main again, and let's go to the business requirement p, that is the get transaction data. यहाँ मैंने कुछ नहीं किया है because we are just taking the data from a queue. So यहाँ I haven't fiddled with it anything. यहाँ मैंने कुछ नहीं किया हुआ है. I should show you guys. Invoke open workflow. तो यहाँ पे as you can see everything is same over here. I have just mentioned the this project data name over here, and oops, like this. Let's let it open. So you guys can see that I have just mentioned the queue name and the folder name and all these URLs over here, and nothing I have changed in the get transaction state. ठीक है, we are just procuring an item from the queue, nothing else. ठीक है, तो queue हम यूज करें तो हम इसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है. The main thing comes जब हमें process transaction state में जाना है, right? Okay, let's start with that. The first one will be navigate to work items URL, right? This can be reusable as well. इसको हम reusable बना सकते हैं. Okay. So यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे I have just taken a URL like this. This is the in Acme work items URL. Now ये part क्या आ रहा है, ये part मेरा config file से आ रहा है. I'll just show you. Navigate to work items URL means ये है मेरा URL, ये वाला मेरा URL है, that will be pasted over here, right? And ये will be using a slash plus in WIID. Now this WIID will be coming from my transaction item. Okay, why transaction item? Because see, in here we can see any transaction item if I'll open. So here I can see that view details. So WIID is from the transaction item of type object. तो हमें string में convert करना ही पड़ेगा इसको. ठीक है? We'll be procuring the WIID from the transaction item. Cool. Okay, ये भी हो गया हमारा. ठीक है? And the URL that it will be throwing, it will be like this. uh, let's go to work items, and it will be navigating to over here. So this will be the first URL, right? You guys can see this is the WIID over here, and this is the WIID over here. This is the URL that I have just shown in my config file like this, and we have a slash over there. Okay, and it will be URL over here, right? So the URL will be pasted over here in the URL category, right? Sorry, in the go to URL activity. So this will be navigating to the work items URL. I can use a, I have to use a in argument over here that I'll use later, don't worry. Okay, so like this, because we don't want to, what to say, hard code anything. Okay, let's do it right now. uipaths.com, that is will be a common URL maybe. So dashboard, you can say dashboard URL is from home, right? Okay, so if I'll be, one second, if I will be positioning it here like this, yeah, we have a home URL over here. So let's copy this. This will be the dashboard URL. Copy it, make another in argument in Acme, oops, dashboard URL, right? And we will be giving it over here like this. Okay, so दिस थिंग हैज बीन डन. एंड गाइस, जब भी आप लोग ना एक एटॉमिक वर्कफ्लो पे काम करते हो, एटॉमिक सीक्वेंस पे काम करते हो, व्हाई एटॉमिक? बिकॉज एटॉमिक मीन अ सिंगल माइन्यूट सीक्वेंस पे काम करते हो, तो उसको ना टेस्ट कर लो. डोंट पुट योर आर्गुमेंट्स, जाते ही आप आर्गुमेंट्स मत डालो, बिकॉज फिर आपको पूरा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से चलाना पड़ेगा, और यू हैव टू गिव दैट डिफॉल्ट वैल्यू ओवर हियर,
राइट, ये आपको करना पड़ेगा। तो जस्ट पुट दोस डिफॉल्ट वैल्यू ओवर हेयर, जस्ट चेक, एंड आपका प्रोजेक्ट अगर सही से चल रहा है, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दोस आर्गुमेंट्स लेटर ऑन एंड वी कैन इन्वोक देम इन द इंपोर्ट आर्गुमेंट, जो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट ओवर हेयर। वर्क आइटम्स यूआरएल है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ अभी के, जस्ट टू शो यू गाइस दैट इट इज वर्किंग। हम एक एक टेस्ट, एक एक उसको विल बी टेस्टिंग इट ओवर हेयर, राइट। सो वर्क आइटम्स यूआरएल विल बी दिस, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड default value will be like this। ठीक है, WIID मेरे पास है, WIID is, this is my WIID, just to show you guys that this is working। Okay, dashboard URL is my home URL, got it, right। Let's try to test this activity, because हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड में हैं, स्टार्टिंग में हमारा डैशबोर्ड में होगा प्रोजेक्ट। सो always be, make it a habit of always test your activity, right। Let's see, these are all the values। So now it's taking the default values over there। Okay, okay, ये हमारी values यहाँ पे आ गई हैं। Let's see URL में क्या आता है। URL is null, URL में मेरा URL ये आ गया है। It will be navigating to the first work items, you can see in that, अभी यहाँ पे है in the dashboard। Now if I'll show you, step into, now go to URL, now it will be going to that specific work items, you guys can see, right। This was the work item, right, so this has worked perfectly। मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ बंद, एंड इसको हम कर रहे हैं, हटा रहे हैं यहाँ से, so that we don't get these hard coded values and we get all the values in the runtime from the config, or whether it take it from the transaction items। ठीक है, save it like this, right। this part is clear, navigate to work items हमारा चल रहा है, मैंने आपको दिखा दिया है, right। okay, so let's go to process again, and यहाँ पे it's asking for a new thing, let's go and give it in config। Home was selected by default, okay, let's select it again, uh, and just do string, okay। So I think this is cool, got it, right। Now let's go to the second part, that is the get clients detail, okay, open workflow। Now in this also I'm using this use browser activity, because we are already at the, where we are already at the this page, work items page, right, and we are using common URL. The common URL will be this work items common. We can use this part also. I'll show you that why I am saying like this. I'll show you guys, okay। So I'm using a get text activity inside, is pretty simple, pretty straightforward, no hodgepodge, right, and I'm using out text ID over here like this, okay, pretty simple guys, and I will show you also. Just let me hard code this value for 1 second, okay। So this is where, okay, so what we can do, we can copy this over here, and we can paste it over here like this. Why I have used the strings over this, or a wildcard over here, because it will be replacing a character over there, right, okay, it will be replacing this part। See, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इतने पार्ट, यहाँ और वर्क आइटम्स भी हैं हमारे पास, और वर्क आइटम्स भी आएंगे। सो वी आर जनरलाइजिंग द प्रोसेस, राइट। यहाँ पे अगर मैं स्टार लगा दूंगा, तो ये इसको लेगा, आगे कुछ भी हो, यहाँ तक स्टैटिक, आगे डायनेमिक हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो
ये पार्ट मैंने दे दिया है एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस, सॉरी लेट्स ट्राई टू टेस्ट दिस एक्टिविटी, टेस्ट इट। ऑलवेज टेस्ट योर एक्टिविटी गाइस फॉर मूविंग अहेड, बिकॉज एक बार अगर आप बनाओगे ना एंड बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज है, बहुत ज़्यादा वर्कफ्लो हो जाएंगे तो you'll be confused, राइट, हॉच पॉच रहेगा बहुत सारा। अवॉइड दैट, टेस्ट ईच एंड एवरी एटॉमिक वर्कफ्लोज एंड मूव अहेड, राइट। ओके, सो इट ओपन्ड एंड जो मेरे एक्मे वर्क आइटम्स यूआरएल है दैट इज द सेम ओवर हियर, यही है। ओके, स्टेप इनटू गेट टेक्स्ट आईडी। नाउ आई हैव टू सी ओवर हियर ये मेरी क्या आईडी प्रोक्योर कर रहा है। ओके, आई थिंक इट हैज डन इट। Yeah, we are here. FR453231. FR453231. Okay, and आप देख सकते हो that, let me show you one second. If I'll show you, so one second, get text, go into the target method. Okay, and what we have done, we have used a computer vision over here, right? We have used a computer vision over here, and इसमें क्या होगा? See, for example, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ that it is working for another work item as well. For example, हमारे पास कोई दूसरा वर्क आइटम है, ठीक है, ऑफ ये पेज नंबर 1 पे था, लेट्स गो इन पेज नंबर 2। कोई दूसरा वर्क आइटम है, उसके लिए ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिकॉज वी नीड ए जनरलाइज वे, राइट, जनरलाइज प्रोसेस हमें चाहिए, तो वी नीड दैट ओनली। ये हम खोलेंगे यहाँ पे एंड जी ये हमारा इसके लिए चलना चाहिए बिकॉज देयर इज अ वाइल्ड कार्ड ओवर हियर। ओके, राइट। Okay, let's test this again for a different work item and for a different text ID. ठीक है, got it guys, pretty simple. Step into, step into again. It worked because we have used wildcard obviously. And let's see, RO657483. Right, RO657488 is procured and it is perfectly working guys, perfectly working. Okay, so this also is perfectly working. I have showed you every small workflow मैं आपको दिखा रहा हूँ चला के, right, मैं पूरा प्रोसेस चलाऊंगा, it will be taking some time, so I am using this small workflow over here. Okay, ठीक है। Okay, so let's do one thing. Let's stop the video here because I have promised that I'll be making it in a small part so that you guys can understand pretty nicely. Okay, so I'll be making it in small parts, guys, and I'll see you in the next video, which will be I'll be covering over this. Navigate to download reports and download reports, right? And we have many workflows left. So stay tuned. It's a very exciting project. The main logic है वो download reports पे और merge sheets पे use हो रहा है। ठीक है, मेन एक्स्ट्रा लॉजिक है आपका डाउनलोड रिपोर्ट्स एंड मर्ज शीट्स पे यूज हो रहा है, तो डोंट forget to see all those videos। ये आएंगी, रोज आएंगी वीडियोस ये वाली, राइट। दिस प्रोजेक्ट विल बी डन इन नो टाइम, डोंट वरी, आई हैव मेड एवरीथिंग, इट्स जस्ट दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू वेरी माइन्यूटली। एक एक वर्कफ्लो मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ बाय यूजिंग द डिफॉल्ट वैल्यूज इन द आर्गुमेंट सेक्शन। ठीक है, thank you so much guys for seeing this video, and as always keep learning।